हमारा जो उत्तराखंड है वो इसी नेचर की वजह से है। अगर आज नेचर खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये पेड़ धराशायी नहीं है, बल्कि जीवन धराशायी हो रहा है। 3000 पेड़ छोड़िए, एक पेड़ आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन पेड़ों की हत्या की है। पेड़ कट रहे हमें पता है, पर उनसे लगाव अभी भी है। ये जीते जागते पेड़ों को खत्म होता देख कोई भी मानवीय संवेदनाएं रखने वाला व्यक्ति वो विचलित हो सकता है। और बस अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट लिया है, क्योंकि हमने आपको गवर्नमेंट में चुन लिया, तो गवर्नमेंट की मनमानी चलेगी। आगे कहां तक पेड़ काटे जाएंगे, इसके लिए कोई मार्किंग नहीं की गई है। आप एक प्रॉब्लम को घटाने के लिए मेरे हिसाब से और प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। कुछ समय के बाद ये सब कंक्रीट में पूरा इलाका दर्ज कर दिया जाएगा। Who is demanding this? Nobody is demanding this. इस ऋषिकेश के जंगल को भी यहाँ की सरकार जरूर तबाह कर देगी। कई सारे जो पेड़ है वो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार से यहाँ पर है। ये पेड़ की जड़ है और वो पेड़ का तना है, अगला हिस्सा है। आप इसकी गोलाई को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस पेड़ को खड़े होने में, यहाँ तक पहुँचने में कितने दशक लगे होंगे, और इसको धराशायी करने में 10 मिनट का वक्त भी नहीं लगा। बड़ी मशीन से आरी चलाकर इस पेड़ को विरोध करने के बावजूद भी देखते ही देखते काट दिया गया। रिपोर्ट में तो यहाँ तक आया है कि यहाँ पर कई सारे जो पेड़ है वो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार से यहाँ पर है। आप उन्हें वापस नहीं लगा पाएंगे। साल के पेड़ है ये, जो कोई इंसान नहीं लगा सकता। ये पेड़ धराशायी नहीं है, बल्कि जीवन धराशायी हो रहा है। आने वाली पीढ़ी धराशायी हो रही है। हम तरस जाएंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो डिस्ट्रक्शन सरकार हमारी कर रही है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। लोकल लोगों से पूछ लीजिए। पहाड़ का जल, जंगल, जमीन और पेड़ सुरक्षित नहीं होंगे तो तराई, भावर और मैदान का इलाका भी सुरक्षित नहीं होगा। 3000 पेड़ छोड़िए, एक पेड़ आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक पेड़ आपसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इस अर्थ पे। तो आप एक पेड़ नहीं काट रहे हैं, आप 3000 लाइफ को मर्डर कर रहे हैं। एक तरह से मर्डर ही हुआ। ये पेड़ अपनी मृत्यु सैया पर हैं, क्योंकि इनको जीते जी काट दिया गया है। ये निर्जीव नहीं है, सूखे हुए नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन पेड़ों की हत्या की है। हर कोई ये कह रहा है कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें सस्टेनेबिलिटी कहाँ पर है? अब हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म करे। उत्तराखंड अपना ऑलरेडी 46,000 हेक्टेयर जंगल खो चुका है, विच इज इक्वल टू चंडीगढ़। हम और कितना खोए, हम और लॉस नहीं कर सकते। ये पेड़ इस सड़क को चौड़ी करने के नाम पर काटे जा रहे हैं। देहरादून से ऋषिकेश जाते वक्त जो ये नेशनल हाईवे है, 15 किलोमीटर का दायरा है, जिसको 4 लाइन में तब्दील किया जाना है। और इस 4 लाइन से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट आवागमन के बचेंगे। स्थानीय लोगों की डिमांड नहीं है कि इन पेड़ों को काटकर सड़क को चौड़ा किया जाए। एक अटैचमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी अब सबकी मैच कर रही है। जो भी यहाँ पे पेड़ कट रहे हमें पता है, पर उनसे लगाव अभी भी है। तो हमें लग रहा है कि चलो हम लोग साथ में रह के एटलीस्ट देख लेते हैं ये चीज़ क्या हो रहा है। ना इंसानों को जानवरों से खतरा है, ना जानवरों से इंसानों को खतरा हुआ है। लेकिन इन पेड़ों को खत्म करके इस पूरे जंगल के एनवायरनमेंट को, भौगोलिक पर्यावरण को, स्थितियों को बदलने का काम हो रहा है। कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, ये कौन लाता है ये प्रोजेक्ट? हमें उसका नाम तो बताओ। और बस अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट लिया है, क्योंकि हमने आपको गवर्नमेंट में चुन लिया, तो गवर्नमेंट की मनमानी चलेगी। कहीं भी कुछ भी। जो जैविक संरचना है उसको समझने के लिए आप जानते हैं, एक छोटे जीव जंतु से, कीट पतंगे से लेकर बड़े जानवर, पक्षी तक और इंसान तक की एक भूमिका होती है। एलिफेंट इस रूट में काफ़ी टाइम में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इस जंगल से उस जंगल को क्रॉस करते हैं इस रोड के थ्रू। अगर वही चीज़ कल के दिन 4 लाइन बन जाती है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, एनिमल्स को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। वो आपका फिर एक कल के दिन एक अलग मुद्दा, एक अलग प्रॉब्लम और रेज हो जाएगा। आप एक प्रॉब्लम को घटाने के लिए मेरे हिसाब से और प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। ये जीते जागते पेड़ों को खत्म होता देख कोई भी मानवीय संवेदनाएं रखने वाला व्यक्ति
वो विचलित हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूंजीगत आधार पर डेवलपमेंट करने की बात करने वाली सरकार, कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेट्स, बड़े पैसे वालों नेताओं पर टिकी सरकार और उनके लिए काम करने वाली सरकार को इन संवेदनाओं से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। Who is demanding this? Nobody is demanding this. If अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ से तो आपने यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक नहीं देखा होगा। आगे कहाँ तक पेड़ काटे जाएंगे इसके लिए कोई मार्किंग नहीं की गई है, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड अब ठेकेदारों के द्वारा संचालित हो रहा है। तो ठेकेदारों का जहाँ तक मन आ रहा है वहाँ तक वो पेड़ों को काट दे रहे हैं। हमारा जो उत्तराखंड है वो इसी नेचर की वजह से है। अगर आज नेचर खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मुझे लगता है अगर उनको फर्क पड़ता तो हम लोगों के पीछे वो खड़े होते जिनके पास पावर नहीं है। हम बिना पावर के यहाँ पे हैं। कुछ समय के बाद ये सब कंक्रीट में पूरा इलाका दर्ज कर दिया जाएगा और जैसी ये सड़क चमचमाती हुई नजर आ रही है वैसी ही सड़क यहाँ होगी। क्रेन से लोग अपने गांव में जा रहे हैं, 4 पाइपें डाल के लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सड़क नहीं है वहाँ, स्कूटर तक ले जाने की सड़क नहीं है। यार अंधे हो बहरे हो, तुम्हें वहाँ विकास नहीं करना। जहाँ ऑलरेडी अच्छी खासी रोड है तुम्हें वहीं पेड़ काट के विकास करना है। जैसे देश भर में तमाम जंगलों को बचाने की मुहिम और आंदोलनों को बलपूर्वक खत्म किया जा रहा है सरकारी हिंसा के द्वारा, वैसे ही उत्तराखंड के इस ऋषिकेश के जंगल को भी निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर ज़रूर तबाह कर देगी। इस बात की पूरी गारंटी है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। जनता चीख रही है, विरोध कर रही है, बावजूद उसकी कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ 15 मिनट बचा करके वो 2.5 घंटे तो देहरादून में बंद हो जाते हैं हम लोग। अभी घर पहुँचने में आफत आ जाएगी हमारी। तो व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? आई मीन दिस इज नो मेथड टू मैडनेस। कोई एब्सोल्यूट विजन ही नहीं है। इस पेड़ की भव्यता को आप देखिए और इनकी जड़ों को देखिए, आप समझ जाएंगे ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पेड़ रहा है। जब ये पेड़ तुमने लगाया ही नहीं तो आज काले अंग्रेज़ों से ये सवाल ज़रूर बनता है कि तुम इस पेड़ को काटने के कैसे हकदार बन गए। सरकार को बस अपना एक मोटिव दिखाई देता है जिसमें उन्हें लगता है कि पेड़ काटने से सब चीज़ें ईजी और सॉल्व हो जाएंगी। उन्हें लगता है चौड़ी सड़कें करने से जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा उनके लिए सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। उत्तराखंड एकदम दिल्ली बन जाएगा नया, जो पेड़ काटने से वो बनाना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से। ये विरासत जो इतिहास है, इतिहास देश की गुलामी से लेकर आज़ाद भारत का मंजर, तब भी इसी तरीके से रोंदा जाता था लोगों को, संसाधनों को अंग्रेज़ों के द्वारा, गोरे अंग्रेज़ों के द्वारा। और आज भी संसाधनों का खुला दोहन, खुली लूट मची हुई है काले अंग्रेज़ों के द्वारा, सत्तासीन लोगों के द्वारा। आज़ाद भारत में आज़ादी के 78 साल के बाद भी ये मंजर आप देखते हैं तो क्या महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में आप आज़ाद भारत में रह रहे हैं? इतनी पब्लिक खड़े होने के बाद भी पेड़ कटना नहीं रुक रहा है, तो ये सीधी सीधी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसी हो चुकी है, ढीठ हो चुकी है कि वो बिल्कुल तानाशाही पे उतर चुकी है। ध्वस्तीकरण के बाद इस तरीके से कुल्हाड़ी से अनगिनत चोट कर करके पेड़ों की छालों को इनके बदन से अलग कर दिया गया है और अब ठेकेदार की गाड़ियां आएंगी, भरकर ये सारे के सारे पेड़ फैक्ट्रियों में ले जाए जाएंगे। और जब ये बड़े बड़े पेड़ों की कोई बिसात नहीं रही तो यहाँ ये छोटे जो नवंकुरित हो रहे पेड़ हैं इनकी तो भ्रूण हत्या अपने आप ही हो जाएगी। इन सारे पेड़ों की हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये उत्तराखंड की जनता जरूर जानना चाहती है। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे गवर्नमेंट के बारे में 3 बात जो हर बच्चा जानता है जिसने सिविक्स पढ़ी हो, कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। फ्रॉम भी समझ आता है मुझे, बाय भी समझ आता है कि हमने चुना है और हमसे आप बने, हम में से कोई एक नेता बनता है। लेकिन आप हमारे लिए थे, वो कहा है वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। दोस्तों, जमीन पर जमींदोज हुई ये जिंदा लाशें हैं। लाशें सिर्फ इंसानों की नहीं होती हैं बल्कि इन बेजुबान पेड़ों की भी होती हैं और इन पेड़ों को 6-6 फुट के टुकड़ों में कर इस तरीके से जमीन पर फैला दिया गया है। इसका निबंध था, पेड़ पे निबंध।
सो आई वॉज आस्किंग हिम कि मतलब क्या क्या पढ़ा, तो उसने कहा मम्मा ऑक्सीजन देते हैं पेड़, ये करते हैं वो करते हैं, बट वो सिर्फ पढ़ रहा है बट उसको लिटरली नहीं पता है। मैं उसको यहाँ पे लेके आई, आई सेड अभी डू यू फील सम चेंजेस, कि जब हम वहाँ पे थे या यहाँ पे थे आपको कहाँ अच्छा लगा, तो ही सेड नहीं मम्मा यहाँ पे अच्छा है। बिकॉज आई टेल हिम कि अच्छा क्यों है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रीज़ हैं, हमें यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है ना, सफोकेशन नहीं हो रहा है ना। दिल्ली में थे तो सफोकेशन होता था। सो आई वॉन्ट टू मेक देम अवेयर कि जो ये सब हो रहा है ये अच्छा नहीं है, एंड आई रियली वॉन्ट कि ही इज़ वन ऑफ देम कि हु कैन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट दिस। क्या इस विनाश की कीमत पर हमको सड़क के चौड़ीकरण का विकास इतना ज़रूरी है? ये आप खुद तय करिए। अगर इस बार नहीं सोचा तो अगले बार हो सकता है आपका जंगल भी सरकार की निगाहों में हो और आपके बेशकीमती मोहब्बत करने वाले पेड़ भी इसी तरीके से जमींदोज हो गए हों और उनकी लाशें इसी तरीके से पड़ी हों, जिनको ठिकाने लगाने का काम सरकार बहुत ही ईमानदारी से कर ही देगी।